नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे। आज आप लोगों को क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए एक ही क्वेश्चन हो पाया था। तो आज हम क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका फिगर के माध्यम से हम हल करेंगे। देखो, मान लो ये पेड़ है, ये ठीक, और ये कहता है फिर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पहले इसका शिखर यहाँ तक था और आंधी आने के बाद ये टूट गया, तब इसका शिखर यहाँ से हो गया, मान लो यहाँ से, ठीक। इसका शिखर ये हो गया, यहाँ से हो गया ये। पहले ये यहाँ से यहाँ तक था, इसको नाम दे दो सबको, ए बी सी डी। पेड़ पहले ए से सी तक था और आंधी आने से जब टूट गया तब ये बी से ये डी तक आ गया, ठीक। तो आगे देखो, फिर पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्वेश्चन कहता है आगे कि जब आंधी आई और पेड़ आधे से टूट गया तो उसका जो टूटा हुआ भाग है तो उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब जमीन से उसके पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु ये हो गई पेड़ की जमीन से जो जहाँ से शुरू हुआ है, और यहाँ से ये शिखर है, ये जो टूटा हुआ है इसका शिखर यही तो माना जाएगा पेड़ का टूटा हुआ। तो इसकी ये दूरी हमें दे रखी है कितनी? 8 मीटर। 8 मीटर 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई पूरा ए और सी ज्ञात करना है। तो अब देखो, हमें पता है कि ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। लंब क्या हो गया यहाँ पे? ए बी। और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पता हो जाएगी, तो जब हमें इसकी वैल्यू पता हो जाएगी उसके बाद में देखो, ये पेड़ पहले इतना था, तो जब टूट गया तो इसका जो ये वाला भाग टूटा है यही तो यहाँ पे आके ये कर्ण बन गया ना। तो यही तो जो टूटा है वही भाग कर्ण बना। तो अगर इसका हमें अगर मान पता चल जाएगा तो इसके साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा। तो इन दोनों का मान अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें ये पूरा पता नहीं चल जाएगा। क्योंकि अगर ये पेड़ पहले यहाँ से यहाँ तक तो था, यहाँ से यहाँ तक, तो जब टूट गया तो ये वाला भाग इसी पेड़ का तो है। तो अगर हम इन दोनों का जान जाए मान क्या है तो हमें पता चल जाएगा आंसर, पेड़ की ऊंचाई। तो चलो देखते हैं।
देखो माना पेड़ की ऊंचाई AC है। ठीक, माना पेड़ की ऊंचाई AC है। जब आंधी आई जब आंधी आई पहले AC था, जब आंधी आई तो क्या हुआ, पेड़ B बिंदु से टूट गया। B बिंदु से टूट गया और पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो हम पहले AB ज्ञात करेंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ये लंब है, ये आधार है। त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा कौन सा अनुपात है जो लंब और आधार, तो ऐसा कौन सा अनुपात है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर AB बटे AD। थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री AB नहीं पता बटे AD 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। AB ये 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AB इक्वल ये इससे होगा 8। तो फिर AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर √3, ये गुणे के रूप में इधर बटे में हो जाएगा, तो 8/√3। अब इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। देखो हमें AB का मान पता चल गया और BD का भी अगर पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ दें, बस आंसर आ जाएगा। तो अब देखो BD का मान किस तरह निकालेंगे, AD बटे BD। ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, आधार। तो ऐसा कौन सा अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात की कर्ण और आधार का संबंध हो, कौन सा अनुपात है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा लगाओ, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AD, कर्ण BD। ठीक, फिर cos थीटा का मान क्या है, थीटा का 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। AD क्या है, 8 मीटर, BD ज्ञात करना है।
बी डी ज्ञात करना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की 1/2 और कॉस 30 डिग्री की √3/2। √3/2 8 बी डी। ठीक, √3/2 8/बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे, तो 2 ये 16 और √3 बी डी। ठीक, बी डी वैसे रहने दो, √3 इधर ले आओ, 16/√3 ये बी डी। तो बी डी और ए बी हमें दोनों की वैल्यू पता हो गई। अब दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमें आंसर पता चल जाएगा। ए सी बराबर बी डी और बी डी प्लस ए बी। तो ए सी क्या है? ये पूरे पेड़ की लंबाई है। और बी डी कितना आया? 16/√3 प्लस ए बी कितना आया? 8/√3। देखो हर समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। √3 16 8 कितना हो गया? 24/√3। अब परिमीकरण कर दो, √3 से गुणा और 3 से भाग, तो ये क्या हो गया? 24√3 और बटे √3 इंटू √3 ये 3 8 जा 24, क्या आ गया? 8√3। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ले लिया। तो ए सी का मान क्या आ गया? 8√3। तो अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। हो गया। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 पार्ट में है क्वेश्चन। पहले हमें 5 वर्ष के बच्चों के लिए, पहला देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये है 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। फिसलन पट्टी ऐसे होती है, ऐसे ऊपर से सरकते हैं नीचे, ए बी सी, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, पर झुका हुआ हो, जबकि इससे बस। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद हमें इसी में ज्ञात क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें लंबाई AC ज्ञात करनी है।
ठीक, AC नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें BC ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखो दिया है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, BC। देखो अब इसका थ्योरेटिकल आप थोड़ा बहुत अपने मन से लिख लेना, जैसे जो हो। AB इसकी लंबाई 1.5 मीटर के ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, हम थोड़ा अब शॉर्ट में बताएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, BC। तो और ये दिया हुआ है हमें लंब 1.5 मीटर, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होती है और लंब के सामने वाली कर्ण। तो कर्ण और लंब में कौन सा संबंध है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लगाओ, साइन थीटा बराबर लंब AB बटे कर्ण क्या है, BC। साइन थीटा का मान क्या है, साइन 30 डिग्री, AB 1.5 मीटर और BC ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 1.5 BC, ये 1.5 3.0 BC। तो BC बराबर 3 मीटर। ठीक, BC बराबर कितना आया, 3 मीटर। तो हमें पता चल गया कि ये वाली लंबाई कितनी है, 3 मीटर। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं कि यहाँ से जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। कुछ नहीं, एकदम ऐसे है, बस यहाँ पे ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये 3 मीटर हो जाएगा, मतलब इसका 2 गुना। ठीक, तो देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, जैसे इसके पहले बनाया था सेम वैसे बनाएंगे। बस करना क्या है, 2 गुना कर देना है, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 3 मीटर। ये मान लो B, ये मान लो A, ये C। फिर यही लगाओ, साइन का अनुपात, साइन आपकी क्या रखेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, AB 3 मीटर, कर्ण क्या है, AC ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 3/AC हो गया, √3/2 AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और ये √3AC, इधर ये गुणे में है, इधर ये भाग में हो जाएगा, 6/√3AC। ठीक, अब इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। AC बराबर
6/√3 परिमेयकरण कर दो, √3 से गुणा, √3 से भाग। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6√3 बटे √3 ये क्या हो जाएगा 3 2 बराबर 2√3। तो अतः प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा 2 रूट क्या आया था 2 रूट 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न किए। और दोस्तों ये टाइम इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझा के भी करा रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन जब बन जाएंगे अच्छे से, उसके बाद में फिर कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।